हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है मस्त ही होगे। तो आज जो आपको कहानी बताएंगे वो जिंदगी में अगर आपको अपना लक्ष्य पता नहीं है तो इस कहानी के बाद आपको पता चल जाएगा। और आपसे उम्मीद है अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने ऑफिस जाता था तो ट्रेन से जाता था, और ट्रेन में जब वो बैठता था तो कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। आप में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कुछ ना कुछ नया सीखते होंगे जिंदगी के अंदर। और जब वो आदमी कुछ भी ट्रेन में सीखता था तो वो रोज उसको अपनी डायरी में नोट कर लेता था ताकि वो देख सके कि आज उसका रूटीन कैसा था। एक दिन वो सुबह अपनी और ट्रेन में बैठकर अपने ऑफिस के लिए रवाना हो रहा था, तभी ठीक सामने वाली सीट पर वो पाता है कि वहां पे एक फैमिली बैठी हुई है और उसके बच्चे हैं जो खिलखिला रहे हैं और मस्त मस्त गाने गा रहे हैं। और तभी वहां से एक लड़का आता है जो पानी की बोतल बेचते हुए निकल रहा था, बोल रहा था कि 20 रुपए बोतल, 20 रुपए, पानी ले लो, पानी ले लो। और जो सामने फैमिली बैठी हुई थी उसमें से एक भाई साहब ने पूछा, बेटा ये पानी की बोतल कितने की थी। लड़के ने बोला 20 रुपए की, और आप भी जानते हो पानी की बोतल 20 की आती है। लेकिन उसने बोला 20 की कैसे दे रहे हो तुम, बोतल 15 की दो, 5 रुपए कम करो इसके अंदर। लेकिन वो जो लड़का था वो मुस्कुराया और अब चुपचाप आगे चला गया। लेकिन जो हमारे व्यक्ति थे जो ऑफिस में कुछ ना कुछ नोट करते थे, उनको ये समझ में ही नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ। उसने एक बार भी नहीं बोला कि पानी की बोतल 20 की आती, और वो चुपचाप मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उसने सोचा कि उस लड़के का पीछा करेंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर वो मुस्कुराया क्यों और उसने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया, और वो क्यों मुस्कुरा के बिना किसी बहस के आगे चल गया। इसी की शुरुआत में वो लड़के के पीछे पीछे निकल गए। लड़का दूसरे कोच में बढ़ गया था और पानी की बोतल बेच रहा था। उसने उससे रोका, लड़के को रोका और पूछा कि तुम्हें अभी जो तुम कोच में आए थे वहां पे एक फैमिली बैठी हुई थी, वहां पे एक बंदा बोल रहा था 15 की बोतल दे दो और 20 की क्यों दे रहे हो। तो तुमने उसे कुछ कहा नहीं ना, तुमने उसे बताया कि 2-5 रुपए के लिए जिद कर रहे हो तुम, और तुम्हें कोई गुस्सा भी नहीं आया, तुम मुस्कुराए, मैंने देखा। उस लड़के ने कहा कि भाई जो भाई साहब बैठे हुए थे उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास ही नहीं लगी थी, क्योंकि अगर उनको प्यास लगी होती तो वो पहले पानी लेते और उसके बाद में उसके दाम पूछते और वो पैसे दे देते, फालतू की जिद वैस नहीं करते। जब लड़के ने ये जवाब दिया तो उन्होंने घर जाकर डायरी में लिख डाला। और जिंदगी में अगर गोल बना लिया तो हमारे माइंड में बात फिक्स है, इसके बाद फालतू फालतू विवाद में नहीं पड़ते हैं। अगर आपने भी कोई लक्ष्य बना लिया है तो आपको भी इस चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि वो क्या है, कितने का है, क्या जिंदगी उसके अंदर क्या रुकावटें आ रही हैं, क्या बाधाएं आ रही हैं। आपको अपने लक्ष्य को टाइम बर्बाद नहीं करना है, और किसी भी चीज के अंदर आप उसमें नुक्स निकालते रहेंगे तो कहानी की शुरुआत में आपका भी हाल उस अंकल की जैसे ही होगा जो फैमिली के साथ बैठा था, क्योंकि उसे पता है पानी पीना ही नहीं है लेकिन फिर वो पूछ रहा था। तो आपको भी अगर आपने ऐसे लक्ष्य बना लिए फिर भी आप उसमें कोशिश करते जा रहे हो जो कि आपको करने ही नहीं है, तो आप चाहिए कि आप जो लक्ष्य बनाएं उसको पूरा टाइम लगाएं। उसमें आप ऑप्शन ढूंढेंगे तो आप साल पे साल निकलते चले जाएंगे। और आपने अगर लक्ष्य बनाए भी थे और साल पे साल निकल रहे हैं तो आप उस अंकल ही हो जो पानी की बोतल के रेट पूछ रहे हो लेकिन आपको पानी की प्यास ही नहीं लगी। तो अपना गोल फिक्स कर लो, और जब भी लगे कि कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं तो आप देखिए आपके अंदर वो आग जगाइए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ली। तो देर किस बात की, चैनल सब्सक्राइब कर लो और लग जाओ अपने लक्ष्य को, मिलकर ढूंढेंगे उसे, निकालेंगे बिना किसी रुकावट के।